नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बीपीएससी 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला स्टार्ट की है। हमने पूरा प्रैक्टिस सेट एसएसटी का कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। आप भी देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आप देख पाते हैं क्या नहीं। हालांकि ये 9-10 का है, लेकिन जिस तरीके का पेपर 6 to 8 में आया है, आप 6 to 8 के लिए भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो 71 नंबर का क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आपको पता ही है कि 1857 क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और झांसी की रहने वाली थी और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। इनके क्या नाम है, जो गंगाधर राव इनके जो पति देव थे। बात करते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, मार्टिन लूथर आपके जर्मनी के रहने वाले थे। आज के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो आज का 73वें नंबर का क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था। मतलब इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी सेना को जो है इतना विभाजित कर दिया? तो वो आपको इस्लाम शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछता है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। देखो, चंपारण में गांधी जी गए थे, आपको पता ही है, ठीक है ना। किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को? बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है ना। चंपारण में शायद 1917 में किया था, फिर 1918 में अहमदाबाद आंदोलन किया था। आज का 75 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी। मतलब जो हमारी भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो आपका मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती कौन थे? मतलब पूर्ववर्ती के बारे में पूछा तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। मतलब पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले किसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं हड़प्पा स्थल कालीबंगा, ठीक है ना। हड़प्पा का एक जगह है, एक स्थल है जिसको बोलते हैं कालीबंगा, किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? मतलब सीधे तौर पर पूछा कालीबंगा कहाँ स्थित? राजस्थान में है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा युग में आपका सुमेलित नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है। दिया गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। जी हाँ, गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा हुआ है। अबू फजल ने अकबरनामा लिखा है। हाँ, अबू फजल ने अकबरनामा लिखा हुआ है। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने शाहजहांनामा लिखा है। नहीं, शाहजहांनामा मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने ये नहीं लिखा है। आज का अगला क्वेश्चन है, क्या बोलना है? आज का अगला क्वेश्चन है आपका गंधार कथा शैली डैश कला से प्रभावित थी। पूछा जो एक शैली है, गंधार शैली है, वो किस कला से प्रभावित थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनानी और रोमन कला से। आज का अगला क्वेश्चन है 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था का आरंभ किया था? एक थे थॉमस मुनरो, उन्होंने लगान व्यवस्था प्रारंभ किया था, वो थे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार या मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो लियोनार्डो दा विंची जो होता है आपका इटली से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनः जागरण चैप्टर, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। तो मैगस्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका जो शासनकाल है कितने भागों में विभाजित था, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन से स्थल गुजरात में स्थित है? तो सीधा सीधा पूछ लिया, गुजरात में कौन से स्थित है? आपका सुरका कोटदा स्थित है। आगे बात करते हैं आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? जिस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, समय फ्रांस का शासक लुई 14 था। लुई 14 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। आगे बात करें नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, नील दर्पण एक पुस्तक थी और नील दर्पण पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु। आपको ये पता होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? मतलब जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय आपका एलिजाबेथ प्रथम थे। आज का 87 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है? मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि के उपहार के रूप में। आज का 88 नंबर का क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब होता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध होता है आपका 1775 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। प्रतिनिधित्व कर नहीं यह नारा किस क्रांति में दिया गया था?
मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये क्रांति आपको दिया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है भैया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और आपका समता समानता और समता स्वतंत्रता और समानता की बात आपका फ्रांस क्रांति में हुई थी। नहीं, स्वतंत्रता समानता या भ्रातृत्व का नारा कहाँ दिया गया था आपका, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित थी। ठीक है। इटली के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। देखिए इटली ने कहा किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसी पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला 20 क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।